तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और बड़े फैसले से हड़कंप मच गया है। अभी तक तो ट्रंप अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को ही देश से बाहर का रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर ही बैन लगा दिया है। इस खबर के सामने आते ही वैश्विक स्तर पर बवाल मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया है। ट्रंप के फैसले के मुताबिक 12 देशों के नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अमेरिका ने जिन देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है उनमें अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, चाड, कोंगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। यह बैन 9 जून से लागू हो रहा है और इनके अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक भी लगाई गई है, जिनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल है। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगी। इस आंशिक और पूर्ण बैन को लेकर ट्रंप का कहना है कि उनका ये कदम अमेरिका की सुरक्षा और लोगों की जान की हिफाजत के लिए काफी जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने या इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जिन देशों में पहचान और जानकारी शेयर करने से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वहां से आने वालों पर रोक लगाना जरूरी है। ट्रंप का यह फैसला कोलोराडो में यहूदियों के एक विरोध प्रदर्शन पर एक शख्स के फ्लेम थ्रोअर हमले के बाद आया है। अमेरिकी अधिकारियों ने हमलावर के बारे में कहा था कि वो देश में अवैध रूप से रह रहा था। ट्रंप अपने इस फैसले को लेकर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ताज्जुब है कि आतंक की फैक्ट्री के रूप में मशहूर पाकिस्तान को उन्होंने इस लिस्ट से बाहर रखा है। ऐसे में उनके इस दोहरे रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप ने इस सूची में म्यांमार का नाम तो रखा है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं रखा। यह हिंदुस्तान के पड़ोस के प्रति उनके डीप स्टेट नजरिए को दर्शाता है। वहीं जिन देशों पर प्रतिबंध लगे हैं उनमें अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण, ईरान में राज्य प्रायोजित आतंकवाद, क्यूबा में भी राज्य प्रायोजित आतंकवाद, चाड में B1 B2 वीजा के लिए 49.54% की ओवरस्टे दर और इरिट्रिया में FM और J वीजा धारकों के लिए 55.43% की ओवरस्टे कारण बताए गए हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में भी एक ट्रैवल बैन लगाया था, जिसे अक्सर मुस्लिम बैन कहा जाता है। इसमें ज्यादातर मुस्लिम बाहुल देशों को शामिल किया गया था और अब उन्होंने एक बार में 12 देशों के खिलाफ एक्शन ले लिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है।